अदिति और रानी दोनों ही अपने एक एक दिन के बच्चों को हाथ में लेकर खुश हो रही होती हैं और उन्हें बहुत प्यार कर रही होती हैं। वो दोनों दूर की बहनें थी और उन्हें एक ही साथ बच्चा हुआ था। अदिति तो काफी अमीर ससुराल में ब्याही थी और रानी बेहद गरीब में। आइए देखते हैं कि दोनों परिवारों में पहले बच्चे की खुशी और लालन पालन किस तरह से होता है। मैं आज बहुत खुश हूँ। 9 महीने से मैं अपने राजा का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी। आखिर आज वो दिन आ ही गया। अदिति, जरा हमारे बच्चे को ठीक से गोद में लो, मैं तुम्हारी एक अच्छी सी तस्वीर लूंगा। और वो तस्वीर हम माँ जी के पास भेजेंगे। उनका बहुत ज्यादा मन था मेरी डिलीवरी के वक्त यहाँ आने का, लेकिन आ नहीं पाई। चलो अब मुस्कुराओ। राम ने अपनी बीवी और बच्चे के साथ में फोटो ले लिया और अपनी माँ को भेजा। सुनिए, आखिर आज हमारे घर का पहला बच्चा इस दुनिया में आया है। आप जाकर मिठाई के डब्बे ले आइए, मैं अपने सारे रिश्तेदारों में भेजूंगी। और यहाँ पर भी मेरी जिन जिन से भी अच्छी बोलचाल हुई है उन्हें भी दूंगी। ठीक है, लाता हूँ। राम शुद्ध देसी घी में बनी मिठाई ले आता है और अदिति उसे अस्पताल और अपने दोस्तों में बांट देती है। ऐसे ही चलिए अब चलते हैं गरीब परिवार की तरफ। हाय मेरी बच्ची, आखिर आज तो इस दुनिया में आ ही गई। जरा मुझे भी तो दिखाओ मेरी गुड़िया को। अरे सच में बहुत प्यारी है। राघव जी, इसके नाम की किसी गरीब को 5-10 रुपए दे देना। भगवान हमारी बच्ची को बस हर बुरी नजर से बचाए। ठीक है रानी, सुनो, वो मालिक का फोन आया था। वो पूछ रहे थे कि मतलब हम जो है वापस कब आएंगे काम पे। मेरी आज ही तो डिलीवरी हुई है। तुम अभी कुछ दिन रहने दो। काम पर जो है ना हम ही चले जाता हूँ अकेले। घर में से आप भी चले जाया करेंगे तो मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। काम करना भी तो जरूरी है ना रानी। मैं समझती हूँ। एक तरफ जहां बस अमीर परिवार में बच्चे के आने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में खुशी के साथ साथ काम की चिंता भी थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। दोनों माएं अपने अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और जितना जिसके बस में था उतनी उनकी केयर भी करती थी। राम जी, लाइए, राज को ले आइए। मैंने अभी से नहलाया था। अब मुझे इसके ऑयल और लोशन से मसाज करनी है। अभी लो। ओहो, ये लेटा मेरा बच्चा। अब बस भी कीजिए, कब तक इसके साथ खेलेंगे। लाइए, मुझे इसकी जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट की किट लाकर दीजिए। कहाँ रखी है? वो वहीं अलमारी में है। क्या ये वाली? एक मिनट अदिति, तुमने ये किट कब खरीदी थी? ये मैंने नहीं, ये तो माँ ने भेजी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। ये प्रोडक्ट्स तो एक्सपायर हो चुके हैं। क्या? अब ये किट किसी भी काम की नहीं है, इसे फेंक दो। हे भगवान, मैं तो इसे कई बार इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ। मेरे बच्चे को कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अदिति चिंता में आ जाती है और घबराकर अपने बच्चों को सभी तरफ से देखने लगती है। हाँ, सब कुछ ठीक है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना? हाँ? सॉरी। अब तुम यहीं पर इसका ख्याल रखो, मैं दूसरी किट खरीद कर लेके आता हूँ। राम किट लेने चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ। सुनिए जी, साबुन देना। साबुन तो नहीं है, ये एक शैम्पू का पाउच है। लाइए, यही दे दीजिए। रानी ने अपनी बच्ची को शैम्पू से ही नहला दिया और फिर काफी देर हो गई। चलिए राघव जी, काम पर चलते हैं। तुम काम पर जाओगी? अभी तो तुम्हारी डिलीवरी हुए बस 1 ही हफ्ता हुआ है। तो क्या हुआ, मैं अब बस ठीक हूँ। लेकिन रानी, फिर बुलबुल का ख्याल कौन रखेगा? इसे मैं वही लेकर जाऊंगी। इसे अपने दुपट्टे में बांधकर सीने से लगाए रखूंगी, अपने से अलग नहीं करूंगी। और वैसे भी बिना काम के घर की गाड़ी चलाना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इसका ख्याल रखना और अपना भी। राघव और रानी अपनी बच्ची को नहलाने के बाद काम करने आ जाते हैं। तेज गर्मी में रानी ने अपनी बच्ची को अपने कमर में बांध लिया था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को बांधकर दुश्मनों से लड़ाई लड़ती थी, वैसे ही रानी ने ईंटें उठाने का काम किया। क्या हुआ रानी? कुछ नहीं, वो बस जरा कमजोरी सी लग रही है। आराम आराम से काम करो, ठीक है? एक तरफ गरीब परिवार था जो अपने बच्चे को अपने साथ ही लेकर गर्मी में बोझा ढोने का काम कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अब हो गया मेरा बच्चा एकदम साफ सुथरा। अरे राम जी, ये बेबी सिटर कहाँ रह गई? मैंने फोन तो किया था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। आज मीटिंग है और देखो ये बेबी सिटर कितनी देर लगा रही है। हेलो मैमन सर, मैं आ गई। अरे आ गई तुम? इतनी देर क्यों कर दी? आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है और तुम इतना टाइम लगा कर आई हो। सॉरी मैम, आज ट्रैफिक बहुत था तो मैं उसी में फंसे हुए लेट हो गई।
लेकिन अब आप बेफिक्री से अपने बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर जा सकती है। जरा अच्छे से मेरे राजा का ख्याल रखना, बाहर बहुत धूप है तो तुम इसे गैलरी में भी नहीं लेकर जाओगी। दूसरी बात, मेरा बच्चा सिर्फ हाई क्वालिटी काऊ मिल्क ही पीता है तो तुम उसे वही पिलाना। मैंने वो दूध फ्रिज से निकाल दिया है। और हाँ, मेरा बच्चा जरा भी रोना नहीं चाहिए। मैडम, मैं सब कुछ जानती हूँ। आपके बच्चे से पहले मैंने बहुत बच्चे संभाले हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे अब आ भी जाओ अदिति, काफी देर हो रही है। अदिति का मन ही नहीं था अपने बच्चे को छोड़कर जाने का, लेकिन मजबूरन उसे राज को बेबी सिटर पर छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब 6 महीने बीत चुके थे। गरीब और अमीर दोनों के बच्चे अब 6-6 महीने के हो चुके थे। राज बेटा, बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। राज जी, सुना आपने? देखिए, राज ने मम्मा कहा। हाँ मैंने सुना। मेरा बच्चा। हमारा बच्चा अब 6 महीने का हो गया है और इसने अपना पहला शब्द बोला है। चलिए राम जी, इसे खुशी में पार्टी करते हैं। पार्टी? जब मेरा राजा पैदा हुआ था तब तो हम पार्टी नहीं कर पाए थे, लेकिन अब तो हम इसे 6 महीने हो जाने की खुशी में पार्टी कर सकते हैं ना? ठीक है। ठीक है, तो मैं कल अपनी सारी सहेलियों को इनविटेशन दे दूंगी। राम जी, चलिए ना, आज हम छुट्टी पर हैं, कल के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा, शॉपिंग पर जाना है तुम्हें? ठीक है, चलो। पत्नी के एक बार ही बोलने पर राम राजी हो जाता है और दोनों अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर एक बड़े से मॉल में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे ये क्या, मेरी लाडो की तो यहाँ से फ्रॉक उधड़ गई है। कोई नहीं, मैं सुई धागे से सिल दूंगी। रानी ने अपने हाथों से अपनी बच्ची की फ्रॉक को सिल दिया और उसके बाद फ्रॉक सिल गई। अब मेरी गुड़िया एकदम परी जैसी लग रही है। चल लाडो, अब काम पर जाना है। मम्मा, मम्मा। पिंकी, तूने मुझे माँ बुलाया। सुना राघव जी आपने? हाँ सुना तो। अभी 6 महीने की हो गई है ना, तो अब ये बोलना सीखेगी। सही कहा, नजर ना लगे। रानी, अब अगर काम हो गए तो चलो, काम पर जाना है। मालिक का कई बार फोन आ गया है। ठीक है। रानी ने उसी तरह से पिंकी को अपने आप से बांध लिया और वो काम करने आ गई। पिंकी जरा भारी हो गई है तो ऐसे बोझ उठाना मुश्किल लगता है। रानी लाओ, अब पिंकी को कुछ देर मुझसे बांध दो। अच्छा ठीक है। कितनी गर्मी है। दोनों गरीब पति पत्नी मजदूरी करते हुए अपनी बच्ची को गर्मी में संभाल रहे थे। शॉपिंग से लौटकर अदिति ने सभी को पार्टी का इनविटेशन दिया। उसने रानी के पास भी फोन किया, लेकिन काम की वजह से रानी उसे उठा नहीं पाई। घर आने के बाद, हेलो अदिति, तूने फोन किया था? हाँ किया था, उठाया क्यों नहीं? वो मैं थोड़ी सी। अच्छा वो सब कुछ छोड़, मैंने ना तुझे पार्टी का इनविटेशन देने के लिए कॉल की थी। आज मेरे राज की 6 मंथ पार्टी है, जरूर आना। अच्छा, तो तेरा भी बेटा 6 महीने का हो गया? अरे हाँ, याद आया, तेरी भी तो बच्ची हुई थी। कैसी है वो? ठीक है। तू सुना? क्या सुनाऊं? बस यही बताने को कॉल की थी। याद से कल शाम को आ जाना, ठीक है? चल अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बाकी लोगों को भी बताना है। ठीक है। पार्टी? रानी ने इस बारे में अपने पति को बताया। पार्टी? वो अदिति बुला रही थी। रानी माफ करना, लेकिन हम वहां जा नहीं पाएंगे। जानती हूँ, न हमारे पास कुछ अच्छा पहनने को है और न ही देने को। वहाँ बड़े बड़े अमीर आएंगे। मैं तो बस आपको बता रही थी। अगर तुम्हारा मन करेगा तो मैं फिर कभी वहां ले आऊंगा, लेकिन इस पार्टी में हम नहीं जा सकते हैं। रानी अदिति की दी हुई पार्टी में नहीं आ पाई। वो अपने घर में ही चूल्हे पर बनी रोटियां खा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के घर में बहुत बड़ी और महंगी पार्टी हो रही थी। यही अंतर था गरीब और अमीर के पहले बच्चे में। दोनों की जिंदगी में अपनी अपनी चुनौतियां हैं। बस कहीं आराम ज्यादा है तो कहीं मेहनत।